हिमाचल प्रदेश में बढ़ते कोरोना मामलों के बाद सरकार ने पाबंदियां बढ़ा दी हैं। अब बाहरी राज्यों से प्रदेश में आने वाले पर्यटकों या फिर प्रदेश के रहने वाले लोगों को अपना पंजीकरण करवाना होगा। इसी कड़ी में कांगड़ा के उपायुक्त राकेश प्रजापति ने अहम जानकारी दी है। अब बाहरी राज्यों से जिले में आने वाले नागरिकों को ई पास पोर्टल पर पंजीकरण करवाना जरूरी होगा। अगर कोई व्यक्ति बिना पंजीकरण के प्रवेश करता है तो उसे बैरियर्स पर ही पोर्टल में पंजीकरण करवाने के बाद ही प्रवेश करने दिया जाएगा। रात के लिए जो हमने नाइट रिस्ट्रिक्शन लगाया था, अब कोरोना कर्फ्यू लगाने के लिए आदेश दिया गया है, तो वो रात को 10 बजे से 5 बजे सुबह तक होगी। तो आज से जिला कांगड़ा में मंडे टू फ्राइडे रात को 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कोरोना कर्फ्यू होगा। उसके अलावा जो सुचारू रूप से अपना काम काज कर रहे हैं, जो अब से चल रहे हैं, जो पिछला मेरा 144 का ऑर्डर था उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। जहां तक बात रही सैटरडे और संडे की, जो वीकेंड है वो उसी प्रकार से चलेगा जिस प्रकार से पिछले हफ्ते चल रहा था। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर टास्क फोर्स कंस्टिट्यूट करने की बात की गई थी, तो ऑलरेडी वो टास्क फोर्स कंस्टिट्यूटेड है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी, सब डिविजनल लेवल पे, और हम PRIs के माध्यम से जो हमारे होम आइसोलेटेड पेशेंट्स हैं उनका हम ध्यान रख रहे हैं। अब बात आती है जो इंटर स्टेट मूवमेंट है, तो इंटर स्टेट मूवमेंट किस प्रकार से होगा वो मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ आपके माध्यम से। बड़े सरल शब्दों में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार से लोगों की एंट्री जिला कांगड़ा में होगी और किस प्रकार की बाध्यता रहेगी और किस तरह से हम उसको हमारा जो ई पास सॉफ्टवेयर है कोविड का उसके माध्यम से फैसिलिटेट करेंगे। पहले तो जो लोग भी जिला कांगड़ा में एंटर कर रहे हैं, जो इंटर स्टेट बॉर्डर से एंटर कर रहे हैं, इंटर स्टेट मतलब हमारा संसारपुर टेरेस बॉर्डर हो गया, उसके बाद जो हमारा रियाली के पास फतेहपुर के साथ लगता है इंदौरा, और हमारा जो कंडवाल का बैरियर है, बस इन 4 सब डिविजन में जो इंटर स्टेट बैरियर है वहां की बात कर रहा हूं मैं। तो ऐसे एंट्री के लिए अगर पिछले 72 घंटे में कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट किसी के पास है तो उनको किसी भी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं होगी। सिर्फ अपने कोविड ई पास सॉफ्टवेयर में जाकर अपने आप को रजिस्टर कर दें और सुचारू रूप से आ सकते हैं, उनको क्वारंटीन होने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अगर मान लीजिए कि कोई हॉटस्पॉट से आ रहा है, जो पहले भी हमने बताया था, चाहे रिलीजियस प्लेसेस से आ रहा हो या कुछ ऐसे स्टेट से आ रहा हो जहाँ पे लोड बहुत हेवी है, जैसे दिल्ली हो गया या महाराष्ट्र हो गया या अन्य कोई राज्य हो गया जिसकी लिस्ट हमने ऑलरेडी पहले सर्कुलेट की हुई है, अगर वहां से आता है तो उसको 14 दिन के लिए क्वारंटीन होना पड़ेगा अगर उसके पास पिछले 72 घंटे के अंदर की कोई रिपोर्ट नेगेटिव नहीं है तो। और अगर वो 14 दिन के लिए क्वारंटीन होता है तो भी उसके पास एक ऑप्शन रहेगा कि 7वें या 6ठे दिन अपना टेस्ट करा ले, और अगर नेगेटिव आता है तो क्वारंटीन से बाहर आ सकता है। अब प्रदेश में आने वाले किसी भी व्यक्ति के पास 72 घंटे पहले की कोरोना रिपोर्ट होना जरूरी है, और अगर कोई व्यक्ति प्रदेश से बाहर जाकर 72 घंटे के अंदर वापस आता है तो उसे भी क्वारंटाइन की शर्त में छूट मिलेगी। लेकिन दोनों की स्थितियों में ई पोर्टल पर पंजीकरण करवाना जरूरी है ताकि सभी लोगों की मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जा सके। कोरोना संक्रमण के इस बढ़ते दौर में लोगों को विशेष ध्यान देने की जरूरत है ताकि आप खुद भी सुरक्षित रहें और अपनों को भी सुरक्षित रखें। पंजाब केसरी टीवी के लिए धर्मशाला से मिलन सिंह की रिपोर्ट।